हाँ कराए नहीं थे। 1/√2 + 3 -5 प्लस 1/√2 - √3 -5। ठीक है ना। इसका क्या कर दीजिए, चाहे एक्सेल ले लीजिए चाहे कहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका यहाँ पूरा हो जाएगा, इसका यहाँ पूरा हो जाएगा, इसका आपस में हो जाएगा, ऊपर पूरा होगा तो जाएगा -√5। इसका यहाँ पूरा होगा तो जाएगा +√3 -√5 बटे। इसको इसको देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे कि a + b - b दिखाई पड़े, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -5 एक में और +√3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, a + b। अगला भी ऐसे लिखेंगे दिखाई पड़ेगी, √2 - √5 ये हो गया a और इसके साथ हो गया -b यानी कि √3। ठीक है। अब ये हो गया a + b -b। अब इसका हो जाएगा a² - b², ऊपर के ऊपर ट्रांसफर काट दीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो तब नहीं रहा तो आपका हो जाएगा 2 और -2 5 -2 ठीक है बटे में ये हो जाएगा आपका √2 - √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का a² - b²। a + b × a - b पर लिखा तो लिखा जाएगा a² - b²। कर लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका, दो कॉमन कर लीजिए, आपका हो जाएगा √2 - √5 होगा ना। और यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 + 5 माइनस 2√10 a² + b² - 2ab और फिर आपका हो जाएगा माइनस, फिर आपका हो जाएगा माइनस हो गया 2√2 - √5 अपान हो गया 5 2 7 7 से 3 हो गए 4 -2√10 साल हो गया 3 -5 और यहाँ से कॉमन कर लीजिए आप 2√2। क्या कॉमन कर लीजिए 2√2 कॉमन कर लीजिए, फिर यहाँ आपका कॉमन करके यहाँ बचेगा 2 और इसमें आपका 2 है तो यहाँ से कॉमन कर आपका हो गया -√5। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आपका क्या होगा ऐसा आ सकता है। ठीक है, नहीं लिखा है लिखा जाएगा क्या लिखा है 1/√2 लिखा दिया आंसर, तो ठीक है फिर यही हो जाएगा 1/। आगे चले, #57 देखिए, √2 × √2 × √3 × √3 का मान चाहिए। क्या दें, आइए देख लिखा हुआ आपका √2 × √3 सॉरी समान घात किस पर है, समान पावर किस पर है, इक्वल पावर इस पर, इसका गुणा होगा
ये 2 रूट 1 2 रूट 3 इसका बराबर हो जाएगा 2 रूट 6 जो कि 6 अंदर का बराबर ऐसे इसका हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 6। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दीजिए 6 पावर 1/3 into 6 पावर 1/2 बेस समान हो गया पावर क्या हो जाएगी टू जाएगी इनटू में है तो जाएगा 6 की पावर 1/3 प्लस 6 की पावर 5। ठीक है, 6 की पावर हो जाएगा 5/6। हाँ कैसे? हाँ कहाँ गलत है? ये ऊपर क्या किए हैं 2 की पावर 1/3 जैसे 1/3 हो जाएगा तो हाँ उसका मतलब सब बताओ एलसीएम 6 से गुणा करना गलत ऐसे साल है इतना नहीं हाँ हाँ ठीक है समझ रहे हो आप बैंक का पावर बना लीजिए वो भी ठीक है तब भी वही है आगे चल अगला क्वेश्चन आपका है -2 की पावर -2 की पावर -2 ठीक है ना -2 की पावर -2 की पावर माइनस क्या दें लिखा है आपका -2 पावर -2 पावर माइनस ठीक है यहाँ पर लगा दिया छोटा सा ऐसे लिखा है सिंपल ठीक ना ऐसे साफ होगा ये हो जाएगा माइनस और इस पावर का आपस में हो जाएगा इस पावर का क्या हो जाएगा -2 इंटू माइनस ठीक है हो जाएगा -2 की पावर 4 -2 की पावर 4 हो जाएगा 16 ठीक है -2 की पावर हो जाएगा 4 16 आगे चलें अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है a² माइनस b² बटे में लिखा है a माइनस बी मिलेगा क्या हमें a प्लस क्या मिलेगा a प्लस बी क्यू वाला नहीं है स्क्वायर वाला है तो हमें क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा लिखा है 0.796 गुणे 0.796 माइनस 0.204 गुणे 0.204 बटे में 0.796 माइनस 0.204 ऊपर देखिए लिखा a² माइनस b² और बटे में लिखा a माइनस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस b क्या हो जाएगा तो इस आंसर क्या मिलेगा हमें a प्लस बी यानी कि a का मान होगा 0.99796 और प्लस
0.204 मिल जाएगा, हो जाएगा 3। ठीक ना, जोड़ देंगे हो जाएगा 1। आगे चलो, अगला कुछ करना नहीं है, लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या मिलेगा हमें, ए माइनस बी मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा तो मिलेगा 5.71 माइनस 2.79, कितना आ जाएगा आपका 2.92। ठीक है, 2.92 क्या दें, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, सीधा फॉर्मेट लिखा रहा हूँ। देखिए लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है और बटे लिखा ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी, हमें मिलेगा ए माइनस बी और आगे मिलेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ना करने की जरूरत नहीं, जब भी लिखेगा आपको आंसर क्या लगा देना, ए माइनस माइनस क्या लिखिए 5.71 माइनस 5.71 माइनस 2.7, आपका हो जाएगा 2.9, यही आ रहा ना 2.9। आगे चलो, अगला देखिए क्या लिखा है, अगला लिखा आपका ए क्यूब, इस क्वेश्चन को लिखेंगे पूरा, उसके बाद लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, लिखा हुआ है 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3.8, लिखा हुआ है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 गुणे 4.7 माइनस 4.7 गुणे 3.8 माइनस 3.8 गुणे 1.5, नहीं आ रहा है, ठीक है कुछ चलिए, आइए ऊपर आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बटे में, कभी कभी ध्यान दीजिए कि पूरा करके पूरा लिख देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस सी क्यूब लिख दिया माइनस लिख दिया, आगे जो भी संख्या लिखा होगा 3abc, इसमें तो लिखा अलग अलग, इसी में पूरी संख्या किसी किसी में क्या कर देता है, पूरा करके लिख देता है पूरा, ठीक ना, और यहाँ पर भी इसको पूरा करके लिख देता है, ये स्क्वायर लिखा है, तो ध्यान देना कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ए भी चलेगा बी सी चलेगा सी ए चलेगा, यहाँ चलेगा 3abc, ये आपका हो गया नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसलिए आपका ऊपर जो लिखा उसका मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो फिर मैं आपका ये लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.5, 7 5 12 20 4 3 7 7 1 8 8 2 10 क्या ना जाए,
इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ क्वेश्चन कर लिए तो सीधा क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, ठीक ना, तीनों जोड़ देंगे। बस थोड़ी बातें ध्यान देना है, कभी कभार आपका आता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, कभी कभार आपका आंसर इसमें दिखाई पड़ेगा, ऊपर ये लिखा रहेगा, लेकिन आपका आंसर दिखाई पड़ेगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। उस समय नीचे जो लिखा रहेगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, नीचे जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा, ध्यान, नीचे जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा आपका ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का, ठीक है, ऐसा है। इसका एक फॉर्मेट भी होगा ना, इसका एक फॉर्मेट होगा ए प्लस बी प्लस सी का हाफ और इनटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में आप चाहिए देगा, ये देगा तो क्या बचेगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलो, लिखा हुआ है 3 - 4 इतना हो गया, और इसका होल पावर हो गया माइनस। अब ये जो बनाएंगे माइनस, इसको क्या कर देगा प्लस, ये हो जाएगा 3 + 4 की पावर माइनस, यानी कि आपका होगा 7 की पावर माइनस है, एक बटे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वार्ड मास सॉल्व होता है वैसे वार्ड मास से ही सॉल्व होगा, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हो जाएगा -1 की पावर -1, तो -1 की पावर -1 होगा, -1 की पावर -1 होगा तो निकालेगा 1/-1 की पावर 1, अब -1 की पावर 1 तो -1 ही होगा, फिर हो जाएगा 1/-, और इसके साथ आगे क्या लिखा 4, 4 लिखा है, इसको क्या कर देगा -4 लिखा है, इसको क्या कर देगा +4, ठीक है ना। दो अंकों की वह कौन सी संख्या है जो व्यंजक 2 की पावर 12n - 6 की पावर 4n के इकाई तथा दहाई n से बनी है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। बताइए, नहीं आएगा। 10, इकाई 2 की पावर 12 -6 की पावर 4, n क्या है पॉजिटिव, n क्या है पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, n का मान कितना है,
पावर 12 माइनस 2 की पावर 7 2 की पावर 12 कितना बनेगा? हाँ 40 और 6 की पावर 4 6 की पावर 3 होता है 216 और उसमें एक 6 से और जुड़ा 1296 1296 कितना जाएगा 4000 पहला इकाई और किससे बना है? हाँ कौन सा? हाँ ठीक है 2800 होगा ना लास्ट में जीरो जाएगा ऐसे कुछ को जाएगा तो हो जाएगा 2800 इससे इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बनेगी? 100 इसके इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बनी है? 100 बनी है ठीक ना। इसके अलावा n का मान 2 भी लेंगे तब भी इकाई और दहाई का अंक क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। समझे बात को? अगला देखें रोक लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें सबसे छोटी संख्या बताना है √8 प्लस √5 एक संख्या है आपके पास उसके बाद आपके पास है √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 √11 प्लस ठीक है ना। इस प्रकार से ये संख्या है इसमें हमें बताना है सबसे छोटी संख्या हमें क्या बताना सबसे छोटी संख्या बताना तो सबसे छोटी संख्या बताना है तो क्या इसमें पैटर्न चल रहा है योग बराबर क्या चल रहा है बराबर क्या चल रहा है योग बराबर चल रहा है इसमें देखिए अंदर संख्या का सबका योग क्या बराबर 13 13 ठीक ना 13 13 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी अंतर कहाँ बराबर अंतर भी बराबर अंतर वाला अलग होगा योग वाला है ये चाहे योग बराबर हो चाहे अंतर बराबर हो दोनों हो सकता है। हाँ अब इसमें क्या देखेंगे मल्टीपल इसका गुणनफल क्या होगा 40 इसका गुणनफल क्या होगा 42 इसका गुणनफल क्या होगा 30 इसका गुणनफल क्या होगा 22 ठीक ना। हमें क्या बताना है सबसे छोटी संख्या तो जिसका गुणनफल सबसे कम आएगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जिसका गुणनफल क्या आएगा सबसे कम आएगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या योग ठीक ना। जानेंगे कैसे देखिए जैसे मैं √11 प्लस √2 दिया इसका वर्ग कर दे तो जाएगा 11 प्लस 2 होगा और प्लस 2 √11 गुना 22 ये आपका कितना हो गया 13 प्लस 2 √22 ये तो ये हुआ
ऐसे अगर हम किसी दूसरे का करें, मान लीजिए इसी का करें, अगर हमें इन दोनों में पता करना है तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका हो गया रूट 10 प्लस रूट 3। ठीक ना, यहाँ से निकालते हैं, ऐसे बार करके पता करते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 3 और प्लस 2 रूट 30। ठीक ना, ये हो गया 13 प्लस 2 रूट 30। ठीक है, अब इसमें इसमें और इसमें कौन सी बड़ी संख्या है या कौन सी छोटी संख्या है? 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर रूट 22 आ रहा है, यहाँ पर रूट 30 आ रहा है, बीच में प्लस है। तो आपका ये जो संख्या है कितना, तो ये भी सेम है। ये अगर हमें पता चल जाए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो बता सकते हैं संख्या। 13 में इतना जुड़ा है और यहाँ 13 में इतना जुड़ा है। ठीक ना, तो ये ज्यादा बड़ी संख्या है। 2 रूट 30 बड़ा है, 2 रूट 22 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ठीक ना, इसलिए ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है, ये हो जाएगी छोटी संख्या। अब हम कैसे हम समझ पाए कि ये बड़ी संख्या है, यानी कि यहाँ तक तो सेम आएगा, गुणनफल ही बताएगा। यहाँ पर कितना हो रहा था, 10 यहाँ 30 हो रहा था, यहाँ कितना हो रहा था, 11 गुना 22 हो रहा था। ऐसे इसका अवध साक्षर 42 हो जाएगा, यानी कि और बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका हो जाएगा कि कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक ना, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। अगर दी गई करड़ी में संख्याओं का योग दिया है, जैसे ऐसे इस प्रकार से संख्या चल रही है और उनका योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। योग बराबर आ रहा है, अंदर जो करड़ी के अंदर संख्याएं दी गई उनका योग बराबर आ रहा है। तो जिसका गुणनफल सबसे अधिक होगा वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। और जिसका गुणनफल सबसे छोटा होगा वो सबसे सबसे छोटी संख्या। क्या योग बराबर ना हो तो दशमलव में निकालिए फिर, और क्या। तो पता कैसे करेंगे भाई मेरे, काहे परेशान होते हैं, जितना बताए उतना ध्यान दीजिए, बस वही आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, आप ढूंढ लाइएगा कोई ऐसा। ठीक है, योग बराबर आएगा या अंतर बराबर आएगा, या तो इसका योग बराबर रहेगा या तो इसका क्या बराबर रहेगा, अंतर बराबर रहेगा। जो अंतर संख्याएं दी गई है, या तो योग बराबर चल रहा होगा या तो क्या बराबर चल रहा होगा, अंतर बराबर। अंतर बराबर माइनस वाले में चलेगा, अंतर बराबर किस में चलेगा, माइनस वाले में। यहाँ बीच में माइनस आने लगेगा, उसमें अंतर बराबर है। ठीक है ना, समझे बात को, कि या तो योग बराबर चलेगा या तो अंतर बराबर चलेगा। दोनों से क्या देखना है, गुणनफल ही देखना है। अब माइनस वाला जब चलेगा तो उसको बताएंगे। ठीक है ना, चलो। माइनस वाले में इसका उल्टा चलेगा, माइनस वाले में क्या चलेगा, इसका उल्टा चलेगा। इसका उल्टा यानी कि जिसका गुणनफल अधिक होगा वो छोटी संख्या होगी और जिसका गुणनफल कम होगा वो बड़ी संख्या होगी। ध्यान दें, अभी इस बीच में क्या चलने लगता है, यही क्वेश्चन ऐसे चलने लगता है। ये क्वेश्चन क्या चलने लगता है, बीच में माइनस होता है, तब बीच में योग भी बराबर आ रहा है, तब भी क्या आ रहा है, योग भी बराबर आ रहा है। ठीक ना, तब बीच में क्या आ रहा है, अंतर तो बराबर आ रहा है, योग भी बराबर आ रहा है। अब इसमें अगर माइनस चल जाए तो पूछे आपसे सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो ध्यान दें, अब आपका जो यहाँ प्लस चल रहा था वो क्या चलने लगेगा, माइनस चलने लगेगा। यहाँ पर जो प्लस चल रहा है वो क्या चलने लगेगा, माइनस चलने लगेगा। यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ पर माइनस +2 ए बी है वो -2 ए बी हो जाएगा। तो ये तो जुड़कर 13 ही बनेगा, लेकिन इसके साथ जो घटेगा वह इस प्रकार से दिखाई पड़ने लगेगा। अब 13 में से जितनी छोटी संख्या घटेगी उतना ही बड़ा मान आएगा। 13 में से जितना छोटी संख्या घटेगा उतना ही क्या आएगा, बड़ा मान आएगा। और 13 से जितनी बड़ी संख्या घटेगी उतना ही छोटा मान आएगा। इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। समझ पाए तो कहना चाह रहे हैं, अगर बीच में माइनस चल रहा है योग बराबर आ रहा है,
जिसका गुणनफल सबसे अधिक होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। और बीच में प्लस चल रहा है, योग बराबर आ रहा है। योग बराबर वाली कंडीशन बता रहे हैं, अंतर वाला अलग बताएंगे, ठीक ना। ये आपका चल रहा है प्लस चल रहा है, यहाँ पर प्लस चलने लगा कि माइनस है, ये प्लस चलने लगा, प्लस चलने लगा। योग बराबर है, जिसका गुणनफल सबसे कम आएगा वो सबसे छोटी संख्या, और जिसका गुणनफल सबसे अधिक आएगा वो सबसे बड़ी संख्या। निकालते कैसे हैं? वर्ग कर, निकालते कैसे हैं? वर्ग कर, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं किसी को? आप अपने अनुसार लिख लीजिए, कहीं एक क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं जिससे आपको याद रहे। योग बराबर है, बीच में प्लस चल रहा है, जिसका गुणनफल सबसे अधिक है वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका गुणनफल सबसे कम है वो सबसे छोटी संख्या। बीच में माइनस चल रहा है, योग बराबर है, तो उस कंडीशन में जिसका गुणनफल सबसे अधिक है वो सबसे छोटी संख्या, और जिसका गुणनफल सबसे अधिक है सबसे कम है वो सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना। माइनस वाले में छोटा गुणनफल बड़ी के लिए, और प्लस वाले में बड़ा गुणनफल बड़ी संख्या के, ठीक है ना। अब वहाँ इतना तो करेंगे नहीं, सबका क्या करेंगे, अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबका स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसे देख लीजिए योग बराबर है, बीच में प्लस है, जिसका गुणनफल सबसे अधिक है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिसका गुणनफल सबसे कम है वो सबसे छोटी संख्या है। बीच में माइनस है, बीच में यहाँ माइनस चल रहा है, योग बराबर है, योग बराबर है, तो आपका जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा सबसे छोटी संख्या होगी, जिसका गुणनफल सबसे कम होगा सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ 13 में एक बार जब प्लस वाला होगा जुड़ेगा और माइनस वाला होगा तो क्या होगा, घटेगा। प्लस होगा यानी इसमें इस 13 में सब जितना ज्यादा जुड़ेगा उतनी बड़ी संख्या होगी, और 13 में जितना कम घटेगा उतनी बड़ी संख्या होगी। समझ गए बात को, ठीक है ना। चलो आगे चलें कि और क्लियर करें? समझ गए ना सभी लोग, किसी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब आप बताइए, अब क्या कह रहे थे, क्या आ जाए? अभी और आएगा, ठीक है, आगे आएगा। अभी सब एक ही साथ बताने लगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा पचा हो जाएगा उसी में से। ठीक है ना। आइए 65 नंबर देखिए, अगला शायद है ही क्वेश्चन में। 65 देखिए, √2, √3, √4 और 6√6, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो ये तो सभी लोग कर ही लेंगे, सब लोगों को आगे आगे करने के लिए आपका है, आपका इसके बाद है, इसके बाद आपका है 4, इसके बाद आपका है 6√6, ठीक ना। क्या ले लीजिए, इसका यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6, तो 2, 3, 4, 6। गणित में यहाँ जो बाहर निकालेगा उसकी बात कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका बन जाएगा 12, यहाँ से भाग करेंगे तो बनेगा 6, 2 की पावर 6, यहाँ से भाग करेंगे तो बनेगा 4, 3 की पावर 4, यहाँ से भाग करेंगे तो बनेगा 3, 4 की पावर 3, यहाँ से भाग करेंगे तो बनेगा 6 की पावर, लिख लीजिए इसको, कितना हो गया 2 की पावर 6 64, ये हो गया 81, ये हो गया आपका 164, ठीक है ना। और ये आपका हो गया 36। क्या बताना सबसे बड़ी संख्या, ये है मैक्सिमम, ठीक ना, ये है इसमें सबसे √3, √3।
आगे चले, अगला देखिए। आपका लिखा है √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 एंड √5 माइनस √3। इसमें आपको बताना है सबसे छोटी या सबसे बड़ी, जो भी बताना हो वो निकालना है। हमें बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दें लिखा हुआ है 19 माइनस √17, 13 माइनस √11 लिखा होगा, लिखा है √7 माइनस √5, लिखा है √5 माइनस √3। एक तो तरीका आपके पास है लिख सकते हैं, जैसे 70 भी मान लिख के घटाइए तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे उसको कहते हो वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, अंतर बराबर चल रहा है। क्या चल रहा है, अंतर बराबर चल रहा है। अंतर बराबर चल रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका भी डिफरेंस कितना है, इसका भी डिफरेंस कितना है, तो अंतर बराबर चल रहा है। अंतर अगर बराबर चल रहा है तो जो सबसे छोटी संख्या दिखाई पड़ेगी वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और ये आपका हो जाएगा सबसे सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या। अगर अंतर बराबर चल रहा है, बीच में माइनस है, तब की बात कर रहा हूँ। अंतर बराबर चल रहा, क्लियर कर देंगे कैसे आता है, याद करने के लिए। अंतर बराबर चल रहा है, सबका अंतर क्या है, बराबर है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, ध्यान दें, स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा ही नहीं बात। सबका अंतर क्या आ रहा है, तो बराबर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो सबसे छोटे दिखाई पड़े। सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई पड़ रही है, 5, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या होगी। कर लेंगे। नहीं आएगा, हाँ देख, जैसे ये दिख रहा है आपका, हम कहे आप ये बताइए क्या होगा, इसका वर्गीकरण कर दें, हो जाएगा 19 माइनस √17 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 19 माइनस √17 होगा ना। अब आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 माइनस √17 होगा। ऐसे अगर मैं उसको लिख देता हूँ तो 5 माइनस 3 प्लस 3, तो ऊपर 5 माइनस 3 तो 5 माइनस 3, इसके और इसके बारे में बताइए। ये जो लिखा है ये क्या है, नीचे वाला पार्ट, इससे ये बड़ा है, निश्चित रूप से बड़ा है। इस 5 प्लस 3 से ये बड़ी संख्या लगती है, बड़ी संख्या है ना। अब ये बड़ी संख्या है, 1/, में है ये, इसी को तो ये लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या, इसी को ये लिख रहे हैं। अब जब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। आगे चले, समझ पाए कि नहीं मेरी बात, नहीं समझ में आया। जैसे ये जो आपका ऐसे इसको लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे एक संख्या, इसके बारे में अगर पूछे और इसके बारे में √5 प्लस √3
इसके बारे में। ये संख्या जो है, अगर केवल इसके बारे में बात करें तो ये बड़ी संख्या है और ये उससे छोटी संख्या है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ठीक है ना, समझ गए बात को? आगे चलो। अंतर वाला याद कर लीजिए, ऐसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अंतर अगर बराबर आ रहा है और इसका भी अंतर बराबर, सबका अंतर बराबर चल रहा है तो सबसे बड़ा दिखाई पड़ेगा सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटा दिखाई पड़ेगा वो सबसे बड़ी संख्या। हाँ, प्लस वाले में उल्टा चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस चलने लगा, प्लस चलने लगा तो साफ साफ दिखेगा, ध्यान दें। तो साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा ना, जैसे 19 प्लस 17 हो गया, ये तो मतलब क्लियर है। और ये हो गया 5 प्लस 3, ये आपका इसी प्रकार से हो जाएगा 13 प्लस 11 कह रहे हैं, हो जाएगा 7 प्लस 5 हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, यही से क्लियर हो जाता आपका ये और ये आपका अंतर बराबर चल रहा है सबका, अंतर बराबर चल रहा है। इसमें और इसमें तो आप बता सकते हैं, साथ साथ दिखाई पड़ रहा है। ये संख्या अगर इसका हम निकालें, ये लगभग 4 से थोड़ा ज्यादा है, 4.5 मान लेते हैं, और ये भी 4 लगभग आएगा, ये कितना बन जाएगा? लगभग 8.5 बनेगा। लेकिन अगर इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.5 वही है, 2 से थोड़ा आगे, और ये आपका 1.7, ये कितना बनेगा? बहुत ज्यादा ज्यादा 4 बनेगा, ठीक ना। अधिकतम कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा ना। ये बड़ी संख्या यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, ये बड़ी है ये छोटी है। वैसे जब ये बीच में माइनस आएगा तो ये छोटी ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना बात को? आगे चल, 67 बताएं। क्लियर हो गया है ना सबको? कंफ्यूजन नहीं है ना अब? चलिए, नहीं क्लियर हुआ हो तो देख एक बार, देखिए जैसे इसी को और तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है, इसको हम ऐसे करने में देखिए, ऐसे करें। इसमें हमने क्या कर दिया है, इसको कैलकुलेट से आंसर हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसका मतलब एक दे सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर पूरा हो गया 19 प्लस 17, ठीक है। इसी में हमें इसी सिखाया हुआ बीच वाले को मतलब हमें सबसे बड़ा सबसे छोटा देखना है। इसका करने की हो जाएगा 5 माइनस, इसका करने की हो जाएगा 5 प्लस। यहाँ पर हमने पूरा कर दिया आंसर इससे, इसके सही में से तो इसका कितना, ठीक ना। ऊपर भी उसी संख्या से गुणा किया और नीचे भी उसी संख्या से, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बराबर अभी कॉन्सेप्ट है। इससे फिर से लिया जाए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√19 प्लस √17, और ये क्या बन जाएगा 2/√5 प्लस √3। अब आपको पता है ये जो नीचे लिखा है ये बड़ी संख्या है और ये जो नीचे लिखा है ये छोटी संख्या है। जब दो में छोटी संख्या से बात करेंगे तो ज्यादा मान आएगा, और दो में बड़ी संख्या से बात करेंगे तो छोटा मान आएगा। समझ गए बात? ये तो है, ये ग्रेटर देन है किसके, √5 प्लस √3 के। इसलिए जब दो में बड़ी संख्या से बात करेंगे, जैसे हम कहें दो में 8 से बात करेंगे और दो में 4 से बात करेंगे,
तो छोटा मान क्या आएगा, ये तो आएगा, ये बड़ा मान आएगा, यानी कि ये क्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी, ये क्या होगी, छोटी संख्या होगी। अब क्लियर है ना, निकालते हैं ऐसे में। आगे चलें। प्लस वाले में अंतर बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है छोटा है। वैसे माइनस वाले में अंतर बराबर है, जो बड़ा दिख रहा है सबसे छोटा, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा। जाएगा लोग का। और इसके अलावा कोई आएगा तो फिर आपको दशमलव में निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको अभी तक ऐसा नहीं आया कि अलग अलग आया है, आपको ऐसे ही दिया है, या तो अंतर बराबर है या तो योग बराबर। नेक्स्ट देखिए, आपका लिखा हुआ है क्यूब रूट टू, रूट थ्री, क्यूब रूट फाइव और 1.5, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन बताएगा इसको। सबका रहा रूट थ्री, ठीक है। 1.5 कैसे निकाले चलिए अगर क्वेश्चन करना ध्यान दें, जैसे आपका लिखा हुआ है क्यूब रूट लिखा है ना, क्यूब रूट थ्री और क्यूब रूट फाइव, और फिर लिखा है और इसमें तो साथ साथ दिख रहा है, जैसे इसमें इसमें बात करें, इसमें और इसमें कौन सी संख्या बड़ी है बताइए ना, इसमें और इसमें क्यूब रूट टू, क्यूब रूट थ्री, सॉरी क्यूब रूट फाइव में क्यूब रूट फाइव बड़ा है, हाँ ये बड़ी संख्या है ना, ये छोटी हो गई, हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या। अब इसमें इसमें देखेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, हो जाएगी ना, ये बड़ी। अब 1.5 से इसका मान अधिक आता ना, 1.732 आता, और जब करना है तो ध्यान दें, हम किसका लेंगे वर्गमूल, 3, 2, 3 का, 3 इसको छोड़ देंगे, पहले इसमें पता कर लेंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे, पहले इसमें पता करेंगे, फिर इसमें तो कोई पावर निकालेंगे, इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले 3, 2, 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब आपका ये बनेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2। अब ये हो गया 4, हो गया 27 और ये हो गया 25। अगर हम इन तीनों में बात करें तो सबसे बड़ी संख्या है रूट थ्री, यानी कि हमें पता चल गया कि रूट थ्री सबसे बड़ा है और इसके साथ एक संख्या का और कंपेयर करना, हमारी सबको 5 का। अब रूट थ्री का मान जो है वो था 1.732, और इससे आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट थ्री बड़ा है, ठीक है ना। आगे चले, सॉल्व करना है, इसमें तो साथ साथ दिख रहा है यही है, इससे दोनों से ये बड़ा है। आगे चले, डी की पावर क्या लिखा है, यस लिखा है क्या, डी की पावर यस प्लस टी भागे डी की पावर यस भागे डी की पावर टी, ये बताना। लिखा है डी की पावर यस प्लस टी भागे डी की पावर यस और पूरे में भागे डी की पावर टी, ऐसे। तो मैं इसको ऐसे लिखा डी की पावर यस प्लस टी, इसको पूरे बना दे तो जाएगा 1/डी की पावर यस होगा, और इसको भी गुणे बना दे तो रहेगा 1/डी की पावर, ठीक है। तो आपका हो गया डी की पावर एक्स प्लस टी और इसको हो गया डी की पावर एक्स डी की पावर टी, पावर कितना हो जाएगा डी की पावर एक्स प्लस टी
अपन प्लस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आया सबका, आगे चलो। लिखा है एक्स बराबर √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3, वाई बराबर √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। हमें चाहिए एक्स प्लस वाई। हमें क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई। एक्स बराबर आपको दिया है एक्स बराबर √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3। वाई बराबर दिया है √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। ठीक ना, हमें चाहिए एक्स प्लस वाई। रख लीजिए √5 प्लस बटे में √5 माइनस प्लस √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। और भी तरीका है, और ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, नीचे हो जाएगा √5 माइनस √3 into √5 प्लस √3। नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितनी बनता है आपका? मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बता हो गया 2 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ? आगे चले, इसको ऐसे ही कर लीजिए। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि y का जो मान है वो 1/x है। y का जो मान है वो क्या है? 1/x है। वो निकालते हैं x प्लस 1/x। तो क्या निकालते हैं? x प्लस 1/x, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आगे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस आ जाता है 2। इसका वर्गीकरण करते हैं, फिर वहां ले जाकर रखते हैं। उससे अच्छा ऐसे कर लीजिए, सही हो। आगे चले। आपको बताना है निकटतम कौन सा है। निम्नलिखित इनमें से कौन सी संख्या √3 के निकटतम है? तो 173/100। ठीक ना, 1.73 होता है, इसलिए आपका हो जाएगा 173 √3 का मान होता है 1.73। इसके निकटतम होगा 173। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान दें। लिखा हुआ है 0.75 गुणे 0.75 माइनस 2 गुणे 0.75 गुणे 0.25 प्लस 0.25 गुणे 0.25।
दो पाँच ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर 0.75 गुणे 0.75 माइनस 2 गुणे 0.75 गुणे 0.25 प्लस 0.25 गुणे 0.25 ऐसा लिखा क्या करने के लिए लिखा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ना ये हो जाएगा ए माइनस बीटा होल स्क्वायर इसमें जाएगा 0.75 माइनस 0.25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर यानी कि 2.5 2.5 ठीक है 2.5 आप ही तो बोले यार मैं भी तो वही लिखने जा रहा था दिमाग में आगे चलाया वहाँ दो नंबर होते हैं 0.25 या 0.25 हाँ क्या हुआ अरे ठीक भाई से ऐसे तो तुमको 5 का स्क्वायर लिखते हो चाहे 5 का स्क्वायर लिखते हो बात ना स्क्वायर करेंगे तो दो अंक पर दशमलव लगेगा ना अंडर रूट करते हैं तो 2 से 1 पर आता है स्क्वायर करेंगे तो 1 से 2 पर जाएगा हाँ हाँ ठीक क्या हुआ 72 नंबर करें आप लोग 72 जो करेगा जिसको 10 रुपये इनाम हाँ एक दिन की छुट्टी क्या करेंगे छुट्टी लेके छुट्टी लेके सोएंगे ही रूम पे क्यों नहीं होगा
आइए देखो, लिखा हुआ है 12 13 प्लस 5 प्लस 2 परमीयकरण करना है तो मिला के, ठीक ना। ऐसे भी करके क्या कर लीजिए, परमीयकरण कर लीजिए। इसको मैं ऐसे लिख दे 12 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस कितना, सही है ना। अगर हम इसको साथ में देंगे तो कितने बनेगा, 2 को 4 4 को 6 इसको परमीयकरण बनेगा ना। और ये बनेगा आपका 4 9 9 4 2 और 17 हो जाएगा, 17 में से 5 जाएगा तो 12 ऐसे ये हो गया 12, ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस रूट 5, ठीक है। इसमें हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। अब इसमें हम पूरा कर दे रहे हैं 3 प्लस 2 माइनस रूट 5, ठीक है। ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस 5, किसी कंफ्यूजन नहीं है। ये हो जाएगा 12, फिर आपका ऐसे रहेगा 3 प्लस 2 माइनस रूट 5, और यहाँ आपका हो गया ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका हो गया 3 प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया 12, ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस रूट 5, यहाँ आपका हो गया 9 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 6 12 2 माइनस रूट सॉरी माइनस 5, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस रूट 5 अपा, ये हो गया 9 8 17, 17 में से 5 गया तो हो गया 12, 12 प्लस 12 आपका 12 का मतलब हो गया 3 प्लस, यहाँ हो गया 12 3 प्लस 2 माइनस रूट 5, कहते हैं यहाँ से 12 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस सॉरी 12 से 12 अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक ना। इससे रूट 2 माइनस 1 यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे हाँ क्या हुआ, ये कटना चाहिए ना, 12 कटना चाहिए किसी तरीके से। इसको अगर लाइट दे देंगे तो हो जाएगा 9, हो सकता है मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, तो 9 और 5 14, और 14 में से घटेगा आपका 8, तो 14 में से 8 घटेगा तो बचेगा 6, हो सकता है कि 6 आ रहा है तो 6 से 12 कट जाएगा तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है आ जाएगा, आना चाहिए इससे भी। नहीं आ रहा, ये पेपर में अगर
छोड़ने वाला क्वेश्चन है, करने वाला थोड़ी है। ठीक ना, या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको याद हो तब कर सकते हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। हाँ हाँ, तो 2000 उसका है 7 का, मेंस का क्वेश्चन है ये। उस समय डिस्क्रिप्टिव होता था ऐसे। ठीक ना, इसीलिए तो दिया है ऐसा। लिख लिए हैं, आगे चलें। हमारे पास जो अब बचा है वो बचा है 3 प्लस टू माइनस रूट वन, और यहाँ पर बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं रूट टू प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, रूट टू माइनस वन से, रूट टू माइनस वन से आंसर हर पे हो गया, और ऊपर हो गया आपका 3 प्लस टू माइनस रूट फाइव, और इसमें पूरा और आपका रूट टू माइनस वन से नीचे हो गया आपका एक। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिख रहे, समझ गए ना, ये सब क्या हो जाएगा एक। अब इसका पूरा कर लेंगे, इस पूरा से पूरा करना है, तो इससे करिए, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, पहले रूट टू से पूरा कर लीजिए, फिर 1 से करिए माइनस 1 से, तो 4 हो गया, ये हो गया माइनस रूट 10। अब माइनस 1 से करिए तो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 और प्लस 5, सॉल्व कर लीजिए, इसमें से घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा ना, या पहले 4 में से 3 घटा दीजिए तो हो गया 1, फिर आपका 3 से माइनस 2 घटा तो बचा, फिर आपका हो गया प्लस रूट 5 माइनस रूट, ऐसा कोई ऑप्शन लिखा है? ठीक है ना, उससे नहीं आ गया ना, आ जाएगा, बस थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ एक बार में कट गया है, वहाँ हो सकता है कि आगे जाके कटे। वहाँ 6 का मान आ रहा है ना, तो 6 से कटेगा तो 2 ऊपर बचा रहेगा, अगले अगले परमीकरण में वो कट जाएगा। वह भी सही है, आगे चलो। और जो हम अलग करके बना रहे थे उससे भी आ जाता, जैसे हमने क्या किया था, रूट टू को एक ब्रेक कर दिया था, रूट टू में इन्हीं दो के साथ लेकर उसका भी परमीकरण कर सकते हैं अलग अलग, तब भी आ जाता वो। बस आगे एक बार करना, 2 बार तक पड़ेगा ही परमीकरण, चाहे जिससे करिए। अगला देखिए, 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3 किसके बराबर है, इक्वल है, ये बराबर है। ठीक ना, तो आसान है, बताइए नहीं। 3 प्लस √3 लिखा है, 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस, इसका परमीकरण कर दीजिए, 3 प्लस 1/√3, ऐसे इसको रहने देना, इसका भी कर सकते हैं, इससे ऊपर पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रहने देंगे, इसका परमीकरण करेंगे तो इससे पूरा होगा 3 माइनस √3 से, आंसर आपको मिलेगा। और नीचे बन जाएगा आपका 9 माइनस 3, डायरेक्ट लिखते हैं, किसी दिक्कत नहीं है ना, नीचे बन जाएगा 9 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
प्लस इसका भी परमीयकरण करेंगे। ध्यान दें, इसका जब परमीयकरण करेंगे तो आपका इसका परमीयकरण में होगा -3 से, ठीक है ना। आप कर सकते हैं इसको √3 + 3 से भी कर सकते हैं, ठीक ना, बस माइनस में आएगा आपका हो जाएगा। कि आप पूरा करना √3 + 3 इसका इसका सिंपल होगा तो आपका ये जो नीचे बन जाएगा वो बन जाएगा 3 - 9 बनेगा -6, ठीक ना। सॉल्व कर ये आपका हो गया। और एक बात कर रहे हैं ऐसे बनेगी 3 - √3, ये माइनस ऊपर एडजस्ट करिए -√3 और -3 और पूरे पर वर्टेक्स से लिखिए। इस माइनस को यहाँ रखते इसको तीनों को दोनों को माइनस कर दिया और इसका बराबर हो गया वर्टेक्स से लिखिए, ठीक है ना। तो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 + 1/√3 और यहाँ बचा आपका -2√3/6। वो से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3, वो 3 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/√3 और 1/√3 इधर माइनस में इधर प्लस में, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर बराबर कर दिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, नहीं समझ में? वर्गीकरण में ध्यान दीजिए, चाहे √3 + √3 से कर लीजिए और चाहे आप इसको पहले लिख दीजिए -3 -√3 से कर दीजिए, ठीक ना। अगर वैसा करेंगे तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, और ऐसा करेंगे तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, बाद में इसको ऊपर वाला माइनस करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ माइनस आ गया तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आगे की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, एक बार में परमीकरण हो जाता है ना, लिखना तो नहीं पड़ता, सीधा ऐसे लिख देंगे। इस बार ऊपर हो गया 3 - √3, नीचे हो जाएगा 9 - 3, 6 लिख दीजिए एक बार में। ऊपर से इनमें से गुणा नीचे वर्गों का अंतर, ऊपर से इनमें से गुणा नीचे वर्गों का अंतर। अगला तो बेहद आसान है, √5 - √3, √5 - √3। ऐसे है ना, अंदर 8 - 2 ये हो गया 5 गुणे 5 3 5 5 और मिलेगा √5 -√5 ठीक है, √5 - ध्यान दें, ये वास्तव में कितना है, कितना मिला इसको लिखो, कितना है 5 का स्क्वायर + 2 3 का स्क्वायर -2 √5 × 2। अब इसको जब करते हैं तो हो जाता है √5 -√3 का होल आपका √5 - √3 आ जाता है बाहर। आगे चले, कहीं आंसर ऐसा लिखा हो तो वही नहीं होगा, प्लस माइनस √5 - √3 दोनों हो सकता है ना। जैसे √4 का मान क्या होता है, प्लस माइनस 2,
हो सकता है आगे लिखे, अभी तक देता नहीं था, ऐसे देता नहीं जल्दी। हाँ हाँ। आगे चलिए। आगे चलिए। 76, सॉरी 75 छूट गया क्या? 75, 8 माइनस 4 की पावर 9/4 अंडर रूट 2 × 2 का स्क्वायर अपान 2 × रूट 2 की पावर -2 का होल पावर 1/2 का मान बताना। इतना लिख दिया, नहीं होगा। लिखा हुआ है 8 माइनस 4 की पावर 9/4, 4 की पावर 9/4, 4 की पावर 9/4 अंडर रूट 2 पावर 2, तो दशमलव की टर्म लीजिएगा अपान 2 रूट 2 पावर -2 का होल पावर 1/2। ये लिखा है। हाँ? दशमलव नहीं है, वो इंटू है। कितना? 2 × 2 की पावर, ठीक ना? दशमलव नहीं है, 2.2 नहीं है। वैसे ही लिखा जाता है, तो ज्यादा बुरा करना रहता है वैसे लिखते हैं, a टाइम्स b टाइम्स c ABC, ठीक ना? यहाँ पर लिखने लगे तो पूरा नहीं, पहले वैसे लिखते थे दशमलव वाला ही, ठीक ना? a टाइम्स b टाइम्स c, इसको टाइम्स को भी टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस, ये हो गया 2 की पावर, सबको 2 में बनाएंगे, 2 की पावर 9/4, और ये अंदर हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक ना? और बच्चे में आपका हो गया 2, और ये हो गया 2 की पावर -2 की पावर 1/2, ठीक है? ऐसे लिखा है रूट 2 की पावर -2, ऐसे लिखा है क्या लिखे 2 की पावर -2 और रूट का ऐसे पावर लगा, ठीक है? साल ऊपर नीचे का होल पावर का है 1/2, और ये 8 माइनस, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, हो गया 2 की पावर 9/2, ये आपका हो गया 2 की पावर 3/2, होगा ना? इतना जो लिखा है हो जाएगा 2 की पावर 3/2, और यहाँ बताइए ये इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म हो गया 2 × 2 की पावर माइनस, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 की पावर माइनस, यानी 1/2, कितना हो जाएगा
ये पावर कितने पावर हो गया 0 तो मान हो जाएगा ये पावर पावर हो गया ये बटे 9 की 12 12 बटे 2 हो जाएगा 8 माइनस 2 की पावर 12 बटे 2 पावर पावर 8 का हो गया 8 माइनस इसका हो जाएगा 6 तो 12 वाला आएगा तो हो जाएगा पावर 12 में किससे भाग होगा 2 गुना 4 ठीक ना। और चाहे एक बार भाग करिए फिर आप अगले वाले से भाग करिए तो आपका आ जाएगा 8 माइनस मेन चीज ये है कि हमें सबका बेस डर का कोई दिक्कत नहीं इसमें तो है इसका बेस क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे ठीक ना। इसका सबका बेस क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे उसके बाद पावर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे आप। 76 बताएंगे आप बताइए 76 क्या लिखा है 1/1.4 हाँ पूरा 1/4 है ठीक ना 1/1/4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16 क्या है 1/1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/10 13 प्लस 1/13 नहीं पता ठीक ना ध्यान से इसको ऐसे लिखेंगे इसको क्या कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/4 लिख तो सकते हैं लेकिन ये वास्तव में अगर देखें तो लिखा है 3/1/4 लेकिन ऊपर आपका है 1/1/4 अगर इसको ऐसा लिखेंगे कि वास्तव में हमने ये लिख दिया है इसका मतलब ये है कि ऊपर 3 एक्स्ट्रा आ गया है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/3 बाहर लेना पड़ेगा 1/3 क्या कर देंगे बाहर ऐसे इसको जब लिखेंगे तो निकालेगा 1/4 माइनस 1/7 इसको अगर देखें तो भी वही निकाल 1/4 माइनस 1/7 को 7 करेंगे अपने को 3/4/7 होना चाहिए था 1/4/7 तो 3 अंश में आ गया इसके अंश में क्या कर देंगे 1/3 से गुणा कर देंगे ये आपका क्या हो जाएगा यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे 1/3 से गुणा कर देंगे यहाँ से भी 1/3 क्या आ गया बाहर आ गया ऐसे इसका भी कर देंगे 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16 ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा आपका 1/3 1 माइनस 1/16 आपका बचेगा 1/3 15/16 यानी कि 5 ठीक है 5/16 उतना करने की जरूरत नहीं है बता दे रहे हैं कि आप उतना कर लीजिएगा काम हो जाएगा ठीक ना। साल में ऐसे किया जाता है क्या होता है? ध्यान दें ये जो चल रहा
चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। हो सकता है 2 का चले, हो सकता है 4 का चले, हो सकता है 5 का डिफरेंस चले। और 1 गुणा 4 लिखा है, 2 गुणा 4 गुणे 7 लिखा है, प्लस 7 गुणे 10 लिखा है, ना 10 गुणे 13 लिखा है, ना 13 गुणे 16 लिखा है, ऐसे इसमें किसका डिफरेंस सबने क्या चल रहा है? 3 चल रहा है, ठीक है। तो जो डिफरेंस चल रहा है उसको लिख लीजिए 1/3, और फिर आप फर्स्ट वाला टर्म ले लेंगे और क्या ले लेंगे, लास्ट वाला टर्म। फर्स्ट वाले टर्म से लास्ट वाला टर्म क्या कर देंगे, तो 1/1 माइनस 1/16, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 गुणे 15 के, ठीक ना। जो डिफरेंस चल रहा है उसको क्या लिखेंगे, 1/3, 1/3 हो गया। 3 का डिफरेंस चल रहा है, और 1/3, और पहला टर्म आपका क्या बनेगा, 1/1 बनेगा, और लास्ट में बनेगा 1 माइनस 1/1 माइनस 1/16, 1/16, 1/1 माइनस 1/16, या कहिए 1 माइनस 1/16, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन होगा इनमें से काम चल जाएगा। जितना अंतर चल रहा है उसको 1/5 में कर लीजिए, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। अब उतना ध्यान दीजिएगा, हो सकता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चले, उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बस यही, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है प्लस चले, यहाँ प्लस माइनस ऐसे चले, तो वो जब आएगा तो कर ले जाएंगे, उसको करना ऐसे ही उसको, हाँ, ठीक है ना। मान लीजिए दो ही टर्म आपके पास आ गए, इसी को सॉल्व करना है, यहाँ माइनस आ गया, एक क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया,